जैसा कि हमने अपने पिछले पार्ट में देखा था, हमारा जो आस्था होता है उसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती है, जिसकी वजह से लोग उसे बुली और मारा पीटा करते थे। हमारे आस्था ने कभी भी हार नहीं मानी और वो हार्ड वर्क करता रहा और उसका सपना एक दिन विज़र्ड किंग बनना होता है, जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन होता है। हमारे आस्था को इसी सपने की वजह से चिढ़ाया जाता था। लोग कहते थे तेरे पास तो मैजिक भी नहीं है, ना ही तेरी ग्रीन वॉल है, तू मैजिकल वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करेगा। हमारे आस्था ने इन सब बातों को इग्नोर करा और काफी ज्यादा हार्ड वर्क करा और फाइनली उसे एक दिन उसकी ग्रीन वॉर भी मिल जाती है। तो 5 लीफ ग्रीन वॉर होती है जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, तो उसके अंदर डीमन रहता है। इस दिन के बाद आस्था अपने मैजिक नाइट एग्जाम के लिए किंगडम की ओर चले जाते हैं। उनका सफर काफी ज्यादा लंबा था मगर फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और मैजिक नाइट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी जगह को दिखाते हुए जहाँ पर मैजिक नाइट एग्जाम होने वाला था। अभी आस्था अपने सामने एक बड़े से कैसल को देखता है और कहता है यहाँ पर विज़र्ड किंग रहता होगा जरूर। आस्था फिर यूनो से कहता है यूनो देख लेना, एक दिन इस कैसल के अंदर मैं रहूंगा। यूनो आस्था से कहता है सोचना भी मत, क्योंकि इसके अंदर तो मैं रहूंगा, क्योंकि अगला विज़र्ड किंग मैं ही बनूंगा। अभी आस्था कहता है वक्त ही बताएगा कौन अगला विज़र्ड किंग बनेगा। तभी वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाने लग जाता है। आस्था लोगों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था हेलो मेरा नाम आस्था है और मैं ही अगला। और आस्था की ऐसी हरकतों की वजह से यूनो ऐसा प्रिडिक्ट कर रहा होता है जैसे वो आस्था को जानता ही नहीं हो। वे एंट्रेंस एग्जाम गेट पे यूनो आ जाता है जो अपनी 4 लीफ ग्रीन वॉर दिखाता है, जिसको देख के वहाँ के सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं ये कौन लड़का है जिसके पास 4 लीफ ग्रीन वॉर है। गेट कीपर उसे अंदर भेज देता है। आस्था की बारी आती है जो अपनी 5 लीफ ग्रीन वॉर दिखाता है, मगर गेट कीपर उसकी ग्रीन वॉर देख के सोच रहा होता है ये कोई ग्रीन वॉर भी, और आस्था से कह रहा होता है ये कोई ग्रीन वॉर नहीं है बच्चे। आस्था उस गेट कीपर से कह रहा होता है एक बार तुम चेक करके तो देखो, ये मेरी 5 लीफ ग्रीन वॉर है। और वो चेक करता है और आस्था को भी अंदर जाने देता है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा फनी है। एंट्रेंस लॉबी को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे थे और उनके ऊपर काफी सारी चिड़ियाएं मंडरा रही थी। और ये मैजिकल बर्ड होते हैं जिनके पास जितनी कम पावर होती है ये उनके पास उतना ही अट्रैक्टिव होते हैं। बच्चे तब शौक हो जाते हैं जो हमारे यूनो को देखते हैं जिसके पास एक भी मैजिकल बर्ड नहीं जा रही थी, और लोग सोच रहे होते हैं ये कौन है जिसके पास 4 लीफ ग्रीन वॉर भी और इसके पास इतना ज्यादा मैजिक है। हमारे आस्था के पीछे चिड़िया तो नहीं मगर कुछ पापा की परियां पड़ जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है आस्था के पीछे ग्राउंड की आधी से ज्यादा मैजिकल बर्ड पड़ी होती है। लोग उसके ऊपर हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये कौन पागल है जिसके पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है। तभी आस्था एक इंसान से टकराता है और उसके काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और देखने में वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी आस्था को लगता है ये भी एंट्रेंस एग्जाम देने आया हुआ कोई बच्चा होगा। तभी वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है बच्चे तुम्हारी लगी तो नहीं। वो आदमी आस्था को अपने हाथ से उठा देता है और उसका सर फोड़ने वाला ही होता है। तभी वो कहता है क्या तू मुझे जानता नहीं, क्या आज तेरा मरने का मन है। और ये और कोई नहीं मैजिकल नाइट स्क्वाड का एक टीम लीडर है जिसकी टीम का नाम ब्लैक वुल्फ है। और आस्था ने पहले दिन ही एक मैजिकल नाइट से पंगा ले लिया और इसका नाम यामी होता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यामी अपने हाथ से आस्था का सर फोड़ने वाला होता है। तभी उसके कुछ स्क्वाड के मेंबर आ जाते हैं जिसमें से एक का नाम फिरनल होता है और एक का नाम घोष होता है। फिरनल जो होता है काफी ज्यादा ठरकी होता है मगर घोष जो होता है वो काफी ज्यादा शांत और अच्छा होता है। फिरनल कैप्टन यामी से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, इवेंट तो चालू होने वाला है। तभी कैप्टन यामी कहते हैं मैं ऊपर जाने का रास्ता भूल गया था। तभी वहाँ पर इवेंट चालू हो जाता है। कैप्टन यामी आस्था को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। आस्था डरते डरते खड़ा होता है। तभी वहाँ पर ये लड़का दोबारा से आता है जिसका नाम सेके होता है और ये दोनों आपस में दोस्ती कर लेते हैं। वहाँ पर सारे 9 मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन आ जाते हैं जो दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि ये पूरा एक किंगडम अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनों से सिर्फ एक ही इंसान पावरफुल है, वो है खुद विज़र्ड किंग। इसका नाम विलियम होता है। ये गोल्डन डोम का कैप्टन होता है जो दुनिया की सबसे फेमस गिल्ड होती है। हर किसी का सपना होता है इसी की गिल्ड में आना। कैप्टन यामी की स्क्वाड सबसे बेकार होती है और कोई भी इसके अंदर नहीं जाना चाहता। और इधर हमारा आस्था विज़र्ड किंग को ढूंढ रहा होता है। वो सेके से पूछता है विज़र्ड किंग कहाँ है। सेके बोलता है उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छोटे मोटे कामों के लिए इधर आ जाएं। उनके पास और भी इंपॉर्टेंट काम रहते हैं। तभी कैप्टन विलियम खड़े होते हैं और उन्होंने कहते हैं तुम्हारा मैजिकल नाइट बनने का एग्जाम अब से शुरू होता है। तभी वो एक मैजिकल स्पेल पढ़ते हैं और वहाँ पर तूफान आ जाता है। उस तूफान के अंदर से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलता है जो सबको एक एक ब्रूम देता है। ब्रूम बेसिकली वो होती है जो मैजिकल झाड़ू होती है। कैप्टन विलियम उन सबको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। बेसिकली बस उन्हें उसके ऊपर बैठ के उड़ना है। ये सुन के सारे लोग अपने मैजिक से उस झाड़ू के ऊपर उड़ने लग जाते हैं। यार यूनो सबसे ऊंचा उड़ रहा होता है और सारे कैप्टनों को इम्प्रेस भी कर देता है। सिर्फ एक ही इंसान नहीं उड़ रहा होता है, बेसिकली वो हमारा आस्था होता है जो जुड़ना तो छोड़ो उछल भी नहीं पा रहा होता उस झाड़ू को लेके। ये कैप्टन हाँ नाक वाली छोटी वाला ये उठ के पीछे जाता है और एक लड़की को डांटने लगता है। कह रहा होता है तुम हमारी फैमिली पे एक धब्बा हो और हमारी फैमिली का नाम डुबाने के लिए आई है, क्योंकि तुम इस पास नहीं हो सकती। अगर हमारी फैमिली की इज्जत चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। इस लड़की का नाम नोएल होता है। दूसरी तरफ हमारे आस्था को दिखाया जाता है जो अब भी नहीं उड़ पा रहा होता है। सेके उससे कह रहा होता है आस्था थोड़ी और कोशिश करो, तुम उड़ सकते हो। और हमें तो पता ही है आस्था उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं आ रही है। ये टेस्ट छोड़ो, अगले टेस्टों में भी वो कुछ नहीं कर पाता। तभी कैप्टन विलियम कहते हैं अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट होगा और तुम्हें ही अपने दोस्तों के साथ लड़ना होगा और तुम्हें एक अपोनेंट खुद चुनना पड़ेगा। सेके आस्था के पास आता है और कहता है क्यों ना हम दोनों पार्टनर बन जाएं। सेके की ये बात सुनकर आस्था भी मैच के लिए रेडी हो जाता है और उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है। आस्था सेके से कहता है सेके कोई भी जीते मगर हमारी दोस्ती में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हम दोनों पहले जैसे दोस्त रहने चाहिए। सेके आस्था को अपना असली रूप दिखाता है और उसके पास आके उसके कान में कहता है
बे सुन गंदी नाली के कीड़े, तेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं और तूने सोच भी कैसे लिया मेरे जैसा इंसान तेरा दोस्त भी बन सकता है। मैं बता दूं तेरा दोस्त मैं सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि मुझे पता था इस इंट्रेंस एग्जाम में ये वाला राउंड जरूर आएगा और अपना अपोनेंट हमें खुद चुनना पड़ेगा, इसलिए मैंने तेरे से दोस्ती करी थी क्योंकि जब मैं तेरे को चुनूं तू मना ना कर पाए मुझे, क्योंकि तेरे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है इसलिए मैं तुझे आराम से हरा दूंगा। आस्था सोच रहा होता है मेरे को लगा था ये मेरा पहला दोस्त है जो मैंने यहाँ पर आके बनाया है। जो लोग वहाँ खड़े थे वो कह रहे होते सीके तो बहुत चालाक निकला जो इन्हें आस्था से दोस्ती कर लिया, काश आस्था हमारा दोस्त होता और हम इसे हरा के आराम से इंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते। ये लोग कह रहे होते सीके तो अब आराम से मैजिक नाइट एग्जाम पार कर लेगा। इन्हों को लग रहा होता है आस्था बहुत बड़ा लूजर है, मगर आस्था अब भी शौक में खड़ा होता है। दूसरी तरफ सीके हंसते हुए अपनी ग्रीन वॉल निकालता है और अपने चारों तरफ एक बैरियर सा बना लेता है और काफी लोगों को इम्प्रेस भी कर देता है। सीके की ये पावर देख के सारे कैप्टन भी श्योर हो जाते हैं कि आस्था जीत नहीं पाएगा, मगर वो हमारे आस्था के बारे में कहाँ जानते हैं और वो कितना ज्यादा पावरफुल है वो ये भी नहीं जानते। तभी आस्था अपनी ग्रीन वॉल में से अपनी तलवार निकालता है, सीके के ऊपर बस एक अटैक करता है, सीके की वहीं बैंड बजा देता है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं ये सब देख के। हमारा ये सारी चीज देख के मुस्कुरा रहा होता है और सारे कैप्टन भी शॉक हो जाते हैं कि आस्था के पास ऐसी कौन सी पावर है। फिर आस्था अपनी तलवार को अपने कंधे पे रख के सीके से कहता है मेरा नाम हमेशा याद रखना सीके, मेरा नाम आस्था है जो एक दिन विजिट किंग जरूर बनेगा। फिर हमें काफी सारे मैच दिखाए जाते हैं जो काफी ज्यादा फिर फाइनली यूनो की बारी आ जाती है जिससे कोई भी लड़ना नहीं चाह रहा होता क्योंकि सबको पता होता है यूनो से लड़ने के बाद उन्होंने कहा क्या करेगा। जिसने पिछले एपिसोड में भी यूनो के ऊपर अटैक करा था और उसकी ग्रीन वॉर्ड छीनने की कोशिश करती, तभी उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है। सलीम अपनी पावर से काफी अच्छे अटैक कर रहा होता है, हमारे यूनो एक ही अटैक में उसको हरा देता है और ये देख के 9 के 9 कैप्टन हैरान हो जाते हैं। तो वो इंट्रेंस एग्जाम वहीं खत्म हो जाता है। वहाँ पर बताया जाता है कि आप कैप्टन चुनेंगे कौन से बच्चे को वो अपनी गिल्ड में लेना चाहते हैं। फिर बच्चों को सामने लाया जाएगा और कैप्टन अपना हाथ उठाएंगे जो भी उसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं और किसी भी कैप्टन ने हाथ नहीं उठाया तो वो बच्चा फेल हो जाएगा और इसी वजह से काफी सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। आस्था सोच रहा होता है काश मेरे लिए बस एक कैप्टन हाथ उठा दे जिसकी टीम में मैं चला जाऊं। तभी यूनो की बारी आ जाती है। मैजिक नाइट एग्जाम इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि 9 के 9 कैप्टन एक बच्चे को अपनी टीम में लेना चाहते हो। फिर यूनो से पूछा जाता है वो कौन सी टीम में जाना चाहता है। यूनो गोल्डन डॉम को चुनता है जो इस दुनिया की सबसे फेमस मैजिकल स्क्वाड टीम थी। फिर हमारे आस्था की बारी आ जाती है जो अपनी आंख बंद करके आगे जा रहा होता है और सोच रहा होता है काश मेरे लिए बस एक कैप्टन हाथ उठा दे। फिर आस्था उन सारे कैप्टनों के सामने आता है मगर उसके लिए कोई भी कैप्टन हाथ नहीं उठाता, इसकी वजह से आस्था फेल हो जाता है। आस्था वहाँ से दुखी होकर जाने लग जाता है। तभी कैप्टन यामी खड़े होते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं और तुमने सोच भी कैसे लिया तुम इस इंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाओगे। कैप्टन यामी फिर अपनी पावर दिखाने लग जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ सारे लोग डरने लग जाते हैं और जमीन हिलने लग जाती है। कैप्टन यामी नीचे आते हैं और आस्था से कहते हैं तुम्हारा सपना विजिट किंग बना और विजिट किंग बनने के लिए हम 9 कैप्टनों को तुझे हराना पड़ेगा। तू इतना कमजोर होने के बाद भी हम 9 कैप्टनों को एक साथ कैसे हराएगा और तूने सोच भी कैसे लिया तू विजिट किंग बनेगा। आस्था कैप्टन यामी से कहता है हाँ मुझे पता है मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहने लायक भी नहीं हूँ। मैंने कभी भी हार मानना नहीं सीखा और मैं जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं 9 कैप्टनों को एक साथ हराऊंगा और उस दिन मैं विजिट किंग जरूर बनूंगा। आस्था की ऐसी बात सुन के कैप्टन यामी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे कहते हैं चलो अब तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए क्योंकि अब तुम ब्लैक बुल्स के एक मेंबर बन चुके हो। जो तुम अब ब्लैक बुल्स में आ चुके हो तो ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी मेरी यार, मैं तुम्हें इतना ज्यादा ताकतवर बना दूंगा तुम एक दिन विजिट किंग जरूर बनोगे। आस्था कैप्टन यामी की ऐसी बात सुन के शौक और काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में पहली बार उसके सपने पे किसी ने विश्वास करा था। इस तरीके से सारे बच्चे अपनी अपनी स्क्वाड में चले जाते हैं और ये एंट्रेंस एग्जाम फाइनली यहाँ पर खत्म होता है। इसी के साथ आस्था का पेट भी खराब हो जाता है। जहाँ सारे बच्चे अपनी स्क्वाड में जा रहे होते हैं और आस्था वहाँ पर बाथरूम जा रहा होता है। वो बाथरूम के अंदर चला जाता है और वहाँ पर सीके आता है जो अपनी आज की हार का बदला आस्था से लेने आया हुआ होता है कि अपने मैजिक की मदद से वहाँ पर एक मैजिकल लिजर्ड लाता है तो उसे वो आस्था के ऊपर छोड़ देता है। तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है जो अपने मैजिक की मदद से उस लिजर्ड को खत्म कर देता है। सीके को धमकाते हुए कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया तुम आस्था को हरा पाओगे और वो मेरा राइवल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की, अगली बार तुम आस्था के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सीके वहाँ से डर के चला जाता है। फिर ये दोनों अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। जो जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था ये दोनों एक साथ नहीं थे और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं इसका अगला एपिसोड जल्दी ही लाऊंगा तो इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लो।